जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रिया सरगम एंड आर्ट गैलरी में। पहले वाली वीडियो में हमने गणगौर का गीत पाटा धोना और आरती सुनी थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको गणगौर की व गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं फटाफट से गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गौरांदे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। यह देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरांदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने ना दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरांदे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरांदे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरांदे बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरांदे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कवर होने वाला है। अब तो गौरांदे जी माने नहीं, बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे नहीं चाहिए बच्चा, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरांदे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरांदे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बणियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरांदे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईसर बोले, गौरांदे चिट्टी अंगुली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग में से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरांदे जी की मांग का सिंदूर, चिट्टी अंगुली की मेहंदी, टीकी से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देवे। गौरांदे ने ईसर जी से कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरांदे जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरांदे जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरांदे जी ने जला बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर गौरांदे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे। ईसर जी ने पूछा, गौरांदे जी क्या क्या जीमा? गौरांदे बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरांदे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गौरांदे, तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरांदे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत में किसी के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करना। पार्वती इतना बोली और ईसर गौरांदे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। गौरांदे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी।
आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, यह गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचो, जानवर को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो क्या बात है। और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा, तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा, कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर, मतलब पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काटकर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरीपुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरी देवी देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। तो यह थी गणगौर की कहानी। चलिए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुख देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुख देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहरवासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंकार थे, जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाभी का मुख देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, बाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, जिसमें विनायक जी पथवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, अभी रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुख देखने आएगी, उसके नियम हैं, इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज मुख देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेकर पथवारी बैठाई। तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहरवासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियाँ लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियाँ घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी न आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कही? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचे बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पीहरवासा देना। तो यह थी गणगौर की कहानी व गणेश जी की कहानी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।